यूपी की सियासत में एक एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर के बाद कई कहानियां गढ़ी जाती हैं। दावा किया जाता है कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है वो सरासर गलत है और पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और उसके बाद बहुत करीब से ले जाके घटना को अंजाम दिया। अखिलेश यादव का दावा है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। परिवार का दावा है कि बेटा तो ट्रक चलाता था, पिता के साथ ट्रक में बैठकर कंडक्टरी करता था। बहन का दावा है कि भाई तो मेरा निर्दोष था। पड़ोसियों का भी यही दावा है और परिवार का यह दावा है कि सोमवार के दिन पुलिस आती है और मंगेश को गिरफ्तार करके लेकर जाती है और बृहस्पतिवार की और बुधवार की जो रात होती है उसमें उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस कहानी को समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई भोजपुरी फिल्म की कहानी जैसी है। बॉलीवुड इसलिए नहीं क्योंकि आप पूरी कहानी सुनने के बाद इसका आकलन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो ये मंगेश यादव है ये जौनपुर का रहने वाला है और इसके सिर पे कई आरोप पहले से ही मड़े हुए थे। ये आरोपी था और कई मुकदमे इसके ऊपर चल रहे थे। ये जो व्यक्ति है वो ज्वेलरी शॉप में जाता हुआ दिखाई देता है, बैग लेकर निकलता हुआ भी दिखाई देता है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक ये जो है मेन एक जो है आरोपी है और वो ऐसा आरोपी है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुल्तानपुर में सच में जाति देखकर पुलिस ने एनकाउंटर किया है? ये बहुत गंभीर सवाल इसलिए होगा क्योंकि सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं और उनके सवाल उठाने के बाद परिवार ऐसा दावा कर रहा है। दोस्तों 30 तारीख को ही यानी 30 अगस्त को ही विपिन सिंह जो इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, उसने दूसरे मामले में जाकर अमेठी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाकी के जो आरोपी थे उनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चला के गिरफ्तार कर लिया, जिन तीनों के पैरों में गोली लगी है। ये एक और आरोपी है मंगेश यादव और एनकाउंटर की जो खबर है वो मंगेश यादव की ही है। सिर्फ ये जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो विपिन सिंह अमेठी का रहने वाला है, विपिन सिंह को प्रशासन ने ये कहा है कि तुम जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दो नहीं तो हम एनकाउंटर कर देंगे। इसी बात पे अखिलेश यादव जिद करने लगे हैं कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मंगेश यादव अगर घर पे था और अखिलेश यादव की बातों में दम है तो ग्लोबल भारत टीवी के भी कुछ सवाल हैं, क्या उसका जवाब यूपी पुलिस को ढूंढकर अखिलेश यादव को दे देना चाहिए? सबसे पहला सवाल ये कि मंगेश यादव जो इस तरीके की डकैती में शामिल था, जिसका सीसीटीवी वीडियो पुलिस ने जारी कर दिया था यूपी में, जिसके पोस्टर लगाए जा रहे थे, क्या वो घर पे बैठ के यूपी पुलिस का इंतजार कर रहा था कि साहब आप आइए, मुझे गिरफ्तार करिए और मेरे साथ जो है आप वो करिए जो आपको करना है? पहली थ्योरी परिवार की है कि वो घर पे था और घर से उसे हिरासत में लिया गया। क्या इस तरीके के क्राइम करने के बाद आरोपी घर पे आराम से बैठते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास इस बात की भी इंफॉर्मेशन है कि जो मंगेश यादव का फोन का जो एरिया नेटवर्क है वो भी निकाल सकती है और लोकेशन बता सकती है कि लोकेशन उसका कहां था, उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई थी, उसकी गिरफ्तारी घर से हुई थी या नहीं, इस बात पे भी खंडन कर सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है वो यूपी पुलिस ने ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया है। इसके लिए बाकायदा ट्रेन्ड एसटीएफ के जवानों को बुलाया गया था और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो लखनऊ से अमिताभ यश कर रहे थे और दूसरा जो नेतृत्व कर रहे थे वो सुल्तानपुर में खुद घटनास्थल पे खुद जो डीएसपी हैं वो कर रहे थे, जिनका नाम डीके शाही है। इसमें तीसरी खबर यह है दोस्तों कि डीके शाही की जो पत्नी है उनको भी बीजेपी ने महिला सदस्य में महिला आयोग में सदस्य बना दिया है और इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन डीके शाही इसके पहले कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं और उनके हाथों से चली गोलियों में कई ठाकुरों की भी जान गई है। यह सवाल क्यों उठाया जाता है? इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यूपी पुलिस के एक सिपाही जिनका नाम शशांक राजभर है, उनको भी चोटें लगी हैं, उनको भी गोली लगी है, लेकिन उनका सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? यानी पुलिस को गोली लगे तो कोई जाति नहीं, आरोपी को गोली लगे तो जाति। ये प्रश्न हो सकता है अखिलेश यादव का सही हो, इसकी जांच होनी चाहिए और यूपी पुलिस को निष्पक्षता से इस पे जवाब देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव क्या चारों तरफ से आरोपियों से घिरते जा रहे हैं? कभी मोहित का समर्थन,
कभी नवाब का समर्थन, कभी मंगेश का समर्थन, कभी प्रयागराज में समर्थन। ये चल क्या रहा है इस बात को भी समझ लेते हैं। अखिलेश यादव जब भी किसी आरोपी का समर्थन ट्विटर के जरिए करते हैं, उसके बाद आरोपी का परिवार वही भाषा बोलता है जो उनके नेता अखिलेश यादव बोलते हैं। आपने देखा कि मोहित खान के केस में जब परिवार ये लड़ाई लड़ भी नहीं पा रहा था शर्म के मारे, तो अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाली मांग के बाद परिवार सामने आया और परिवार ने वही झूठी कहानियां गढ़ी जो उससे गढ़ने के लिए कहा गया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेता पीड़िता के अस्पताल में जाते हैं, धमकी देते हैं केस वापस करने के लिए। यह तब होता है जब पीड़िता के पेट में बच्चा पल रहा होता है दोस्तों, यानी कि यह कोई छोटा मोटा केस नहीं था। इसके अलावा दोस्तों, जब इस पूरे केस में मंगेश यादव के केस में अखिलेश यादव घटनाक्रम पे सवाल उठाते हैं, तो मंगेश का परिवार भी वही बातें करता है जो अखिलेश यादव करने लगते हैं। अब पूरी कहानी को आप समझिए। 28 तारीख की घटना है और ये जो मंगेश यादव है, उनके जो पिता हैं वो गुजरात में ट्रक चलाते थे। पिता का दावा है कि वो घर पे तुरंत आए 2 दिनों के भीतर और पुलिस ने जो उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन परिवार अभी तक कोई वीडियो, कोई साक्ष्य, कोई दावा ऐसा नहीं दिखा पाया है जो ये बात सही साबित कर पाए कि यूपी पुलिस ने मंगेश को घर से गिरफ्तार किया है। लेकिन उसके पहले सुनिए उसके पिता का क्या कहना है। मेरी 10 साल की लड़की है सर, वो बताया हमको। अब सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। अब वो आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी में, बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। घर पे कोई होता ज्यादा सर, लड़की औरत थे उसको फिर ही पाए। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। क्या घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार पुलिस वालों ने? कुछ नहीं सर, आज बिंदास यही, आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने से इधर रुक गया था घर पे, और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास। किस तरह से देख रहे हैं जो इनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो दावा कर रही है मुठभेड़ का और इस तरीके का? सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए, अपना दिखा के मार दिए सर गोली। कुछ बात हुई है क्या किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव जी से कुछ आश्वासन मिला सर? इतना जानकारी नहीं है तो कैसे मैं बता पाऊंगा। अभी आए जस्ट, हम तो आज ही आ रहा हूँ सर। एक कल पर्व देखा उसमें, हम तो गुजरात रहता, लड़का था 2-3 महीने, वो घर चला आया था। पुलिस आरोप लगा रही कि लूट के मामले में शामिल था। पुलिस लगा रही है सर जी। क्या इस तरह का था आप लड़का था ये? जब सर अभी क्या मैं बोलूं सर, अभी हमारा लड़का लड़की को लेके गया ना, पैसा स्कूल में नाम लिखाया, अपना नाम लिखाने को बोल रहा था, मैं बोला लिखा ले, तो बोला हम पढ़ेगा ही नहीं, हम गाड़ी चलाएगा। सर क्या बोलूं, अब वही लड़की को फीस जमा किया है। क्या नाम है आपका? राकेश यादव नाम है सर। पूरी घटना में दूसरा जो सबसे बड़ा सच है वो कुल 15 आरोपी थे और जो लूट की जो रकम है वो पूरी अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है। यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कई आरोपी अभी भी वांटेड हैं जिनकी तलाश के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। कुछ आरोपियों को एसओजी की टीम भी खोज रही है, एसटीएफ की टीम भी खोज रही है और यूपी पुलिस की टीम भी सुल्तानपुर से लेकर अमेठी, रायबरेली, जौनपुर की तक तलाश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी नहीं है और हर ऑपरेशन को फर्जी बताने की जो कोशिश किसी पार्टी द्वारा किया जाता है उसमें कितना दम है। दोस्तों आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब साल 2020 में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो विकास दुबे के एनकाउंटर में मायावती ने अपराधी नहीं देखा, अपराधी में ब्राह्मण देखा। जब यह एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का तो मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी ने मंगेश को अपराधी नहीं बल्कि फर्जी एनकाउंटर बता दिया। जब मुन्ना बजरंगी जेल के बाहर मारा गया तो लोगों ने सवाल उठाया कि योगी तो ठाकुर विरोधी हैं और मुन्ना बजरंगी को योगी ने ही मरवा दिया। जब ये विजय मिश्रा जो माफिया है पूर्वांचल के, जब गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के दौरान तमाम बातें हुई तो लोगों ने कहा कि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है।
इसका ये मतलब है कि जाति पर जो बोलने की आज़ादी है, क्या उसकी भी एक लाइन तय कर देनी चाहिए। आरोपियों की अगर जाति देखी जाएगी, आतंकवादियों का धर्म देखा जाएगा, तो फिर संविधान से न्याय कैसे मिलेगा, इसकी भी कल्पना सबको करनी चाहिए, खास तौर से उन नेताओं को जिनके कंधे और जिनके हाथों में ताकत होती है सरकार के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने की। योगी सही है, उनकी पुलिस सही है या अखिलेश के दावे, ये तो जांच का विषय है, लेकिन पूरी कहानी वैसी नहीं दिखती जैसी दिखाई जा रही है दोस्तों।